जलवायु, न जल रहेगा और ना ही वायु। यदि ऐसे ही हम पृथ्वी का नाश करते रहे तो बदले में पृथ्वी हमें मास एक्सटिंक्शन यानी संपूर्ण विनाश नामक तोहफा देगी। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल स्तर बढ़ने लगा है, जीवों की सैकड़ों प्रजातियां प्रतिदिन पूरी तरह से समाप्त होती जा रही हैं। लेकिन हमें अभी भी होश नहीं आया। ये पूर्ण सच्चाई है कि हम मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 1997 में यूएन देशों के मध्य जापान के क्योटो शहर में एक समझौता हुआ, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये समझौता इसीलिए हुआ था ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन ये समझौता बिल्कुल भी सफल नहीं रहा। 2005 में ये समझौता लागू हुआ, जिसमें विकसित देशों के लिए कहा गया था कि वे 1990 के लेवल से ग्रीन हाउस गैसेस को 5.2% से कम करेंगे। लेकिन इन गैसों का एम्बिशन न केवल बढ़ा बल्कि दुगना हो गया। ग्रीन हाउस गैसेस के एम्बिशन के मामले में चाइना पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे पर और भारत तीसरे नंबर पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे विश्व पर जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से तापमान तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की दर भी बढ़ी है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, जहां विश्व के ताज़े पानी का 2/3 यानी आधे से भी ज्यादा हिस्सा मौजूद है, वे तेजी से पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका में हर वर्ष 140 बिलियन मैट्रिक टन बर्फ पिघल जाती है और ग्रीनलैंड यानी नॉर्थ पोल में ये आंकड़ा और भी अधिक भयानक है। नॉर्थ पोल में हर वर्ष 268 बिलियन मैट्रिक टन बर्फ पिघल जाती है। स्लोवेनिया और वेनेजुएला ऐसे पहले दो देश हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने सभी के सभी ग्लेशियर्स गंवा चुके हैं। हाल ही में वेनेजुएला ने अपने आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर को भी गंवा दिया। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान का प्रभाव रशिया में भी देखा जा सकता है। रशिया का बाटा गाय का परमाफ्रॉस्ट क्रेटर तेजी से पिघल रहा है। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जमीन है जिसे जमे हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। जब ये पिघलते हैं तो इसमें मौजूद कार्बन भी रिलीज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक सबसे बड़ा कारक है। बाटा गाय का परमाफ्रॉस्ट कुछ ही वर्षों में पिघलकर समाप्त हो जाएगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 ऐसी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जहां अर्थ के टोटल 10% ग्लेशियर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर हर वर्ष 58 बिलियन टन बर्फ गंवा देते हैं। ये इतना ही पानी है जितना फ्रांस और स्पेन पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्रीका की ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2050 तक समाप्त हो जाएंगी, जिसमें किलिमंजारो नेशनल पार्क और माउंट केनिया भी शामिल है। चाइना के यूनान रीजन में जहां 3 समांतर नदियां बहती हैं, इस क्षेत्र में ग्लेशियर लगभग समाप्ति की कगार पर है। सागरों में पनपने वाले कोरल रीफ पर भी क्लाइमेट चेंज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। समुद्र के लगभग आधे जीव कोरल रीफ पर निर्भर करते हैं। ये कोरल रीफ्स अत्यधिक तापमान को सहन नहीं कर पाते, जिस वजह से ये तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इंसानों की गलतियों का भुगतान दूसरे जीवों को भी करना पड़ रहा है। प्रजातियों की विलुप्ति दर, जो कि 1 से 5 प्रजातियां प्रति वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब उससे 1000 गुना अधिक हो चुकी है। अब हर रोज 150 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से विलुप्त होने वाली मैमल्स यानी स्तनधारियों की पहली प्रजाति ब्रेम्बल के मेलोमस है, जो कि चूहे की एक उप प्रजाति है। चूहे की ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। सी लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के जिस क्षेत्र में ये प्रजाति रहती थी वहाँ की वनस्पति खत्म हो गई और खाने की कमी के कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई। ये घटना बहुत पहले की नहीं है, अभी 2015 में इसे विलुप्त घोषित किया गया। रशिया में पाए जाने वाले आमूर लेपर्ड, जो कि संख्या में लगभग 100 ही बचे हैं, कुछ ही वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। ओरेंगटून, जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स, हंटिंग और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समाप्ति की कगार पर है। ओरेंगटून की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, सुमात्रन, बोर्नियन और तपनौली। बोर्नियन ओरेंगटून की संख्या लगभग 1 लाख बची है, सुमात्रन ओरेंगटून की 14,000 और तपनौली ओरेंगटून की संख्या सिर्फ 800 बची है। 20वीं सदी की शुरुआत में एशिया और अफ्रीका 5 लाख राइनोस का घर हुआ करता था, लेकिन आज राइनोस केवल 27,000 बचे हैं और भारत में इनकी संख्या 3,000 के आसपास ही बची है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ चुकी है कि मैक्सिको में हाउलर मंकीज इसे सहन नहीं कर पा रहे और पेड़ों पर ही उनकी मृत्यु हो जा रही है।